guys, today we learn something different. If you like the video, please subscribe my channel. Today we will learn about how to speak English fluently. This can be done by using basic 3 steps. Now let's move to steps one by one. Now move to step first. Strong your vocabulary and try to speak clear pronunciation. यदि आप बिगिनर हैं तो स्टेप 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए. अगर आपको इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फर्स्टली आप जनरल लाइफ में आपके आसपास पाए जाने वाली चीज़ों वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके बारे में पता करें और उन्हें बोलने की कोशिश करें, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी. इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जब आप फ्री बैठे हों तो अपने आप आसपास रखी हुई वस्तुओं को देखिए और पता कीजिए कि आपको उनमें से कितनी वस्तुओं के इंग्लिश में नेम पता हैं. यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थिंग्स के नेम इंग्लिश में पता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है. अब जिनका नाम आपको इंग्लिश में नहीं पता उनका मतलब पता करें. इसके लिए आप डिक्शनरी, बुक्स या मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट की मदद ले सकते हैं. इसके अलावा वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की भी हेल्प ले सकते हैं. ज़्यादा नहीं, आप वीक में 1 डे इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए और प्रत्येक दिन 1 से 2 आर्टिकल पढ़िए. आर्टिकल पढ़ते टाइम पर ध्यान रखें कि आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें दिए गए सभी शब्दों का हिंदी में मतलब पता करने की कोशिश करें. इससे आपको आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले लगभग सभी शब्दों का इंग्लिश में मीनिंग पता चल जाएगा. आज से स्टेप फर्स्ट को अपनी डेली लाइफ में करने का प्रयास करें. डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. नाउ लेट्स मूव टू स्टेप सेकंड. ट्राई टू स्पीक बेसिक सेंटेंसेस एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स. This step is very important on the way of English speaking. Now, this is the time to speak the learned vocabulary. Try to use all vocabulary in basic sentences. किसी भी भाषा को सीखने के लिए और बोलने की शुरुआत करने के लिए हमेशा यह शुरुआत सबसे पहले सरल वाक्यों से होती है. इसलिए सबसे पहले सरल वाक्यों को बोलने की कोशिश करें. जैसे जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं. यदि आप इसको हिंदी में ना बोलकर इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, हाउ आर यू या हाउ डू यू डू. ऐसे ही स्कूल जाते समय आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, टेक केयर, सी यू लेटर. इसका मतलब अब मैं स्कूल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं. इससे आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करेंगे. आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें. जब आप कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी. ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम कुछ नया करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं. हमें अपनी इन्हीं गलतियों से ही सीखना है और कोशिश करनी है कि
ये गलतियाँ नेक्स्ट टाइम ना हो। आप इसमें एक तरीके से और अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फुल डे के शेड्यूल को हिंदी में लिखें, जो आपने पूरे दिन में किया है, और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और फिर इसे अपने किसी सीनियर से चेक कराएं। यदि कोई सीनियर नहीं है तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। याद रखें, इस कंडीशन में जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश बोलते समय आपसे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी, लेकिन इन मिस्टेक को फ्लुएंसी में नेगलेक्ट कर दिया जाता है। जब आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसलिए स्टेप 2 को करने की रेगुलर प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 3। इन दिस स्टेप ट्राई टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट एनी मिस्टेक। आपको इस स्टेप में कोशिश करनी है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, जिससे आप एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन सकें। आपको इस स्टेप में बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्टली, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बिकॉज ईच इंग्लिश वर्ड्स हैज़ मोर देन वन मीनिंग। इसमें याद रखने के लिए यह है कि यदि आप एज अ टीचर, एज अ गाइडर, एज अ स्पीकर बोल रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि बोलते टाइम कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे ना हो। यदि आप कोई भी रॉन्ग वर्ड्स वोकैबुलरी में भी यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि आप उसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन करें और उसको सही बोलने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप गलत बोलेंगे तो जो आपके लिसनर हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी उस चीज़ को गलत ही सीखेंगे। यदि आप किसी के सामने अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस समय आप सिंपल से सिंपल वर्ड्स का सिलेक्शन करने की कोशिश करें, जिससे कि सुनने वाले को आपकी बात क्लियर समझ में आ सके। अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें फ्रेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन यदि आपको किसी सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आता है तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दें। बात कंप्लीट होने के जस्ट बाद उसका मतलब जानने की कोशिश करें, जिससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और आप कुछ नया सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे कि यह सब तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सीखने की तीव्र इच्छा होगी। आप फ्लुएंट इंग्लिश तभी बोल सकते हैं जब आप हेजिटेट नहीं होंगे, क्योंकि हेजिटेट होने से आपकी नॉलेज पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप किसी स्टेज पर बोल रहे हैं और आप वहाँ हेजिटेट होते हैं तो आपके स्पीकर्स को लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो कोशिश करें कि आप ड्यूरिंग स्पीकिंग हेजिटेट ना हो। इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज सिर्फ आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बेहतर होगी। आप किसी भी लैंग्वेज को बोलने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितनी से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसके बारे में उतनी ही बेहतर नॉलेज होगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, अपने सीखने की इच्छा को हमेशा आगे रखें। आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा होगी तो आप रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और स्पीकिंग में
सबसे बड़ी चीज़ है आपका सीखना। आप अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्पीकिंग उतनी ही इम्प्रूव होगी। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इफ़ गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू, like and share the video and subscribe my YouTube channel. Please like Thank you. and subscribe my